सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ क्लास 10 मैथ्स के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि समांतर श्रेणी अगर होता क्या है, और एक्सरसाइज 5.1 को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कवर करता है। तो एंड तक देखिएगा सेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हम शॉर्ट में एपी के नाम से यूज करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी, हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो शॉर्ट में यूज करेंगे एपी। ठीक है, सारे ही सवालों में एपी लिखेंगे हम, पूरा समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेंगे। एपी यूज करेंगे हम सारे सवालों के लिए शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये समांतर जो श्रेणी है होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास में 2 का पहाड़ा होता है, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस प्रकार से ये पहाड़ा जो है हमारा चलता रहता है। ठीक है, जो 2 का टेबल है वो इसी प्रकार से चलता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो पहला पद है और ये जो दूसरा पद है यानी कि अगला पद है, इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालें तो 2 से 4 पर जा रहे हैं तो कितने का अंतर, +2 का अंतर मिल रहा है। मतलब बढ़ रहा है तो +2 हो रहा है। अंतर 2 का ही है लेकिन बढ़ रहा है ये श्रेणी, तो इसलिए प्लस लगा रहे हैं हम। अगर उल्टी श्रेणी लिखते तो हम -2 लगाते। ठीक है, फिर आगे जाएं, यहां से 4 से 6 पे जाएं तो फिर प्लस का 2 बढ़ गया। फिर 6 से 8 पर जाएंगे तो फिर प्लस का 2 बढ़ जाएगा। फिर आगे 2। तो देखिए यहाँ पर जो अंतर प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी प्लस का 2 है। तो सभी के बीच में अंतर, सभी के बीच में अंतर जो है वो समान है, इसीलिए इसे समान अंतर वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी इसको कहते हैं जिसमें अंतर हर पद के बीच में, हर 2 पदों के बीच में अंतर समान हो, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो हम जान लेते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, ये जो है वो क्या है, पहला पद है। तो पहला पद जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम A1 भी बोलते हैं। दूसरा पद क्या हो जाएगा, A2। तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3। इसी प्रकार से चौथा पद A4, और इसी प्रकार से अगर n पदों वाली कोई सीरीज है तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो ये हम यूज करते हैं। ठीक है, ये टर्म यूज कर ली हमने कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब ये जो अंतर निकालते हैं ये सार्व अंतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, डी से। स्मॉल डी जो है उससे लिखते हैं सार्व अंतर को। और सार्व अंतर हमेशा जो है अगले पद में से, यानी कि हम बात करें यहां पर तो A2 - A1 होगा, फिर A3 - A2 होगा, फिर A4 - A3 होगा। यानी कि अगले पद में से पिछला पद माइनस करने पर अगले पद में से अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद हमेशा सार्वंतर कहलाएगा। A2 - A1 केवल एक फिक्स नहीं है कि A2 - A1 ही डी निकाले। A3 - A2 करोगे तो भी डी निकलेगा, A4 - A3 करोगे तो भी डी निकलेगा, AN - AN - 1 करोगे तो भी डी निकलेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स हो गई। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से तो हम लिखते ही हैं, उसके साथ में ही हम व्यापक रूप में A1 को लिखते हैं A। ठीक है, अगला पद लाना है तो इसमें D जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दें। जैसे कि मान लो अगर ये 2 है और हमारा जो सार्वंतर आया था वो 2 आया था, ठीक है, तो 2 में 2 जोड़ दूंगा तो अगला पद बन जाएगा 4। उसी प्रकार से 4 में फिर 2 जोड़ूंगा तो अगला पद बन जाएगा। तो ये जो है अगला पद कैसे निकलेगा, A + D जोड़ दें। फिर इसमें D जोड़ूंगा, इस वाले पद में फिर से D जोड़ूंगा तो D कितने हो जाएंगे, 2। तो अगला पद क्या हो जाएगा, A + 2D हो जाएगा। फिर इसमें वापस से D जोड़ूंगा तो अगला पद क्या बन जाएगा, A +
3D बन जाएगा और इसी प्रकार से अनंत तक चलता जाएगा, या फिर जितने भी पद हम लेते हैं वहां तक चलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A1 कौन है, A2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या कहलाएगा, A प्लस B। तीसरा पद क्या कहलाएगा, A प्लस 2D। चौथा पद क्या कहलाएगा, A प्लस 3D। तो ये व्यापक फॉर्म है, ये समांतर श्रेणी की व्यापक फॉर्म है, व्यापक रूप है ये, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही है क्योंकि ये सवालों में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये हमारा जो फॉर्म बनेगा वो व्यापक रूप का फॉर्म बनेगा, जिसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो A2 के बराबर हम A प्लस D यूज कर सकेंगे, A3 के बराबर हम A प्लस 2D यूज कर सकेंगे, A4 के बराबर A प्लस 3D यूज कर सकेंगे, और इसी प्रकार से आगे भी, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी यानी कि एपी के लिए प्रथम पद ए हमको दिया हुआ है और सारवंतर डी, सॉरी, प्रथम पद ए और सारवंतर डी दोनों ज्ञात करने हैं, जबकि हमको समांतर श्रेणी दी हुई है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 6 है, ये पहले का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ये हमारे पास में एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास में एक एपी है। अब देखिए ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहला पद ए होता है हमेशा, ये क्या होता है, ए होता है हमेशा। तो बस ये तो आ गया हमारे पास में ए, ओ ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो ए आ गया हमारे पास 6, सिंपल सा। अब हमको निकालना है सारवंतर डी। तो डी का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डी का फॉर्मूला क्या है, अगले पद में से पिछला पद, ठीक है, अगले पद में से पिछला पद। तो यहां पर हम बोलेंगे A2 माइनस A1। A2 कौन है, 9 है, तो 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा डी निकल के आ जाएगा, यानी कि सारवंतर कितना आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा 3, ए कितना आ गया 6। बस यही सॉल्व हो जाएगा हमारा सवाल, सिंपल सा सवाल है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहले का दूसरा सवाल है कि -7, -9, -11, -13। अब हमको यहां पर भी ए फाइंड करना है, तो ए तो फिक्स हो जाएगा -7, सिंपल सा, फर्स्ट वाला जो होता है ए ही होता है ना। तो ये हो गया -7, ए का आंसर हो गया। अब निकालना है डी, समांतर श्रेणी है, पिछले पद में से अगला पद माइनस कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां ध्यान रखना है, माइनस वाली जब समांतर श्रेणी है तो विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि माइनस वाले में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। देखिए ये पद है -9, सेकंड पद, ठीक है, A2 माइनस A1 लिखेंगे हम, तो A2 ये आ जाएगा -9 और A1 कितना हो जाएगा -7। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। देखिए A2 का मान -9 है, माइनस A1, तो A1 फिर से माइनस का 7, तो ब्रैकेट में माइनस का 7 आएगा, और ये माइनस इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा -9 + 7। अब एक प्लस का एक माइनस का हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, इसका मतलब क्या है कि घटाव होगी, और घटाव होगी तो आ जाएगा आंसर हमारे पास -2। यही हमारा सारवंतर निकल के आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और इसी प्रकार से आगे। ये एक हमारे पास समांतर श्रेणी है, ए फाइंड करना है, तो ए हो जाएगा हमारे पास 3/2, सिंपली ये वाला ए होता है प्रथम पद। अब डी निकालना है, और बटे वाले में डी निकालना है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं, सिंपल ही है। A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 हमारे पास कौन है 1/2 है, A1 हमारे पास कौन है 3/2 है, मान रख दिया, A2 का मान A1 का मान, ठीक है। दोनों संख्याएं समान है बटे में, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और जब बटे में समान संख्या होती है, यानी कि ऊपर वाले ऐसे के ऐसे रख दे दें, ये ऐसे के ऐसे रख देने हैं, तो ये रख दिया हमने। 1 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा ना, तो ये हो गया -2 बटा में 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना -1। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 2 से 2 कैंसिल होता है तो 0, नहीं, कैंसिल करा है हमने, क्या भाग लगाया है, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो 2 में एक बार भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, वो चीज होती है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये हो गया माइनस का 1 हमारा सार्वंतर। और इसका मतलब क्या है, ये घटती हुई श्रेणी है, ठीक है, घट रही है, -1 घट रहा है हमारा पास, ठीक है, 1 हमेशा घटता हुआ है तो कम होती जा रही श्रेणी। चलिए ये हो गया हमारे पास तीसरा सवाल। अब इसके जो बाकी के सवाल है वो सिंपल ही हैं, तो आप सॉल्व कीजिएगा। अपन चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। तो सवाल नंबर 2 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है। देखिए पहले सवाल में तो ज्ञात करना था, अब दूसरे सवाल में a और d हमको दिए हुए हैं और उस श्रेणी के पहले 4 पद या प्रथम 4 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में a बराबर तो -1 दिया हुआ है और d बराबर 1/2 दिया हुआ है। अब a और d हमारे पास हैं। देखिए व्यापक समीकरण अब हमारे काम में आएगी, क्योंकि पहले 4 पद हमको निकालने हैं a और d के माध्यम से। तो प्रथम 4 पद क्या होते हैं, इसलिए AP इज इक्वल टू पहला पद हो जाता है a, दूसरा पद क्या होगा a प्लस d, तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d और चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d। यही होगा ना व्यापक रूप, इसी प्रकार से बताया था मैंने, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 ही पद ज्ञात करने हैं। बस अब हमको केवल मान यहां पर रखना है, तो हम मान रख देते हैं। तो a का मान तो -1 है, रख दिया हमने। फिर कोमा, और ये कोमा लगाने में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो कोमा भी लगाइए आप, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये फिर से a और प्लस में d है, तो ये हमने रख दिया 1/2। उसके बाद तीसरा a, तो ये -1, 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। फिर a प्लस 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू 3 इंटू 1/2, ठीक है। तो देखिए पहला तो -1 ही रहेगा। अब यहां पर लघुत्तम आ जाएगा। लघुत्तम क्या आएगा, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे तो 1 ही है, ठीक है, 1 मान सकते हैं ना हम। तो यहां पर आ जाएगा लघुत्तम 2, और ये 2 जो है इस -1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2, प्लस में 1 है तो ये प्लस में एज इट इज 1। यहां पर देखें तो इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, प्लस का 1। तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं हम, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर तो 3/2 है, ठीक है, गुणा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। तो फिर से यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम 2 आ जाएगा। ये 2 इस -1 से गुणा होने के बाद क्या बना देगा, -2, और प्लस में 3 है तो ये प्लस में 3, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, हमको समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी -1, कॉमा, अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, -2 में से प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा बटे में 2, तो ये हो जाएगा -1/2। यहां पर दोनों ही 1 में से 1 गया, तो यहां पर देखिए, यहां अगर हम काटते हैं, ठीक है, तो 0 हो जाता है, यानी कि घट रहा है ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0, और फिर लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, 3 में से अब 2 जा रहा है, ठीक है, -2 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1/2, और यही हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, a बराबर 1/3 और d बराबर 4/3। व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा a प्लस d, दूसरा पद, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। अब यहां पर वैल्यू पुट करनी है a और d की, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। a का मान आ जाएगा 1/3, ठीक है, a प्लस d यानी कि 1/3 प्लस 4/3, फिर a 1/3 प्लस 2 इंटू डी का मान 4/3, और फिर यहां पर 1/3 प्लस 3 इंटू 4/3। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है a और d की। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर तो 1/3 ही रहेगा, इन दोनों में लघुत्तम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले एज इट इज जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये 4 और 2 गुणा होकर कितना हो गया 8, और ये बटे में 3 लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 8 और 1 9/3। देखिए वापस से बता दूं मैं कि ये तो 8/3 बन जाएगा, और इस प्रकार से जैसे कि 4/3 है वैसे ही 8/3 बन जाएगा ये, और बटे में लघुत्तम समान है
तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज जुड़ जाएगी, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 12/3 बनेगा ये पूरा, ठीक है। और बटे में लघुत्तम 3 है तो 12 और 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/3। अब वैसे देखिए ये भी आंसर सही है, और अगर इसको काट के हम 3 कर दें तो भी आंसर सही है, तो दोनों ही आंसर है। अब वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आते हैं तो उसी हिसाब का हमको टाइम इनको देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरे का जो तीसरा सवाल है वो पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। देखिए ये हमारे पास a है 0.6, d है हमारे पास 1.1। अब इसका हम व्यापक रूप मान लेते हैं, तो AP हमारे पास हो जाएगी a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये हमारे पास AP हो गई। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू 0.6 है, कोमा यहाँ पर 0.6 प्लस 1.1 आ जाएगा। यहाँ पर 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो 0.6 ही रहेगा, ये जुड़ जाएंगे। देखिए पॉइंट के बाद वाली संख्या बाद वाले से जुड़ेगी, आगे वाले से, तो ये हो जाएगा 1 और 6 7, और आगे वाला तो 1.7 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें तो देखिए गुणा होगा 2 से, तो 2 का गुणा 11 से कर ले। शॉर्ट में अगर हम 11 से गुणा कर ले तो क्या बनता है 22, और बीच में पॉइंट है तो 2.2, तो आगे 2 है पॉइंट, यहाँ पर 2.2 माने तो यहाँ तो 2 जीरो से जुड़ेगा तो 2 बनेगा, और इधर 2 6 से जुड़ेगा तो 8 बनेगा, तो क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर 11 का 3 से गुणा कर लेते हैं 33, बीच में पॉइंट मान ले तो 3.3 हो गया। अब 3.3 को यहाँ रखते हैं हम, 3.3, तो 3 जीरो से जुड़ेगा तो 3 बनेगा, और 6 3 से जुड़ेगा तो 9 बनेगा, तो ये हो जाएगा 3.9, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, a बराबर 4 दे रखा है, d बराबर -3 दे रखा है, तो यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर लाना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में हिट कीजिएगा। चलिए आगे देखें। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी 4 जैसा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप सॉल्व करें, एक बार ट्राई करें। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सेंड कर सकते हैं। अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर a हमारे पास है -1.25 और d है -0.25। तो देखिए हमने यहाँ पर व्यापक रूप में वैल्यू पुट कर दी, a बराबर तो -1.25 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू ये रही और प्लस में d की वैल्यू ये रह गई। यहाँ पर फिर देखिए ये a की वैल्यू +2 इंटू डी और ये a +3 इंटू डी। अब ये जो है माइनस सब जगह यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये 0.25 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए 25 का गुणा 2 से करें तो 50 हो जाता है ना, तो 0.50 बन जाएगा। यहाँ 25 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा माइनस का 1.25, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये -1.25 और ये दोनों चिन्ह गुणा होकर क्या हो गए -0.25। इसी प्रकार से यहाँ पर भी -1.25 और दोनों चिन्ह गुणा होकर क्या हो गए माइनस, और ये 2 का इससे गुणा हो गया तो 0.50। और इसी प्रकार से यहाँ पर -1.25 चिन्ह गुणा हो गए प्लस और माइनस तो माइनस, और 3 का गुणा 0.25 हो गया तो 0.75, ठीक है। अब ये वाले तीनों सॉल्व करने हैं तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1.25 ये दोनों ही माइनस के यानी कि समान चिन्ह वाले हैं, और समान चिन्ह वाले हैं मतलब कि जुड़ेंगे। तो देखिए 1.25 और 0.25, एक तो 0 से जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और 25 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बड़ा है उसका आंसर उसका चिन्ह यहाँ पर लगाते हैं हम। फिर यहाँ पर देखें
तो एक 0 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, और 25 50 से जुड़ेगा तो 75, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -1.75। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, 25 और 75 जुड़ के कितना हो गया 100, और जैसे ही 100 हुआ तो पॉइंट में 100 को हम 1 बना देते हैं और वो चले जाता है हासिल आगे पर, यानी कि यहाँ पर मान लें 0 की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 से जुड़ा तो कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2.00 भी लिख सकते हो आप, या 2 भी लिखें तो भी सही है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस सवाल को थोड़ा सा ये टिपिकल था, पॉइंट वाला है इसलिए आपको लग सकता है टिपिकल, तो इसलिए इस सवाल को मैंने सॉल्व करके बता दिया है। इसका लास्ट वाला जो सवाल है वो भी मैं आप ही के लिए छोड़ता हूं, तो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तो स्क्रीन पे आपके सामने तीसरा सवाल दिख रहा है कि संख्या की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले तो पता करना है कि क्या समांतर श्रेणी है, और है तो फिर अगले 4 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक श्रेणी है, इसे समांतर श्रेणी अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इनके बीच का अंतर सभी जगह समान है कि नहीं है। तो हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये a1 है, ऐसे मान लेते हैं हम a1, और a2 क्या है हमारे पास में 5/2। तो देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए d सभी जगह समान होना चाहिए। कोई भी 2 जगह हम चेक कर लेते हैं कि क्या d समान है। तो सबसे पहले तो d निकाल लेते हैं हम, a2 माइनस a1 करते हैं सबसे पहले तो a2 हमारे पास है 5/2 और a1 है हमारे पास में 2। यहाँ पर निकालते हैं हम, तो देखिए लघुत्तम आएगा 2, आगे ऊपर इसके नीचे लघुत्तम 2 है तो 5 ही रहेगा, और ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारे पास में 1, तो 1/2 d आया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1/2। अब इन दोनों के बीच का अंतर भी 1/2 हुआ तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो फिर से निकालते हैं हम d, अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं 3 माइनस 5/2, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो 2 ही लघुत्तम आएगा, ये तो इस 3 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 6, और एज इट इज रहेगा 5। तो कितना प्राप्त हो रहा है d यहाँ पर भी, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1/2। तो यहाँ पर d जो है वो समान है, ठीक है। अगर d समान है तो ये क्या है समांतर श्रेणी। तो अब देखिए चूंकि सार्वंतर जो है यानी कि d जो है वो समान है, इसलिए ये क्या है एक AP है। तो अब हमको 4 पद दिए हुए थे, अगले 4 पद और निकालने हैं, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद, इस प्रकार से निकालना है। और a हमारा क्या था, a1 था 2, ठीक है। तो हम अगले 4 पद लिखते हैं, इसलिए अगले 4 पद, तो अगले 4 पद क्या होंगे, देखिए हमारे पास में 4 दिए थे, तो हमको 5वां पद a5, a6, a7 और a8, ये हमारे अगले 4 पद होंगे। a5 को व्यापक रूप में हम क्या लिखते हैं, a प्लस 4d, एक कम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और a6 को a प्लस 5d, a7 को a प्लस 6d d, और यहाँ पर इसको लिख देंगे a प्लस 7d, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, d की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 2 है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस 4 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर भी ये 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यहाँ पर भी फिर यहाँ पर 2 प्लस 6 इंटू 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 7 इंटू 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। यहाँ तो नहीं कटेगा, यहाँ भी कट जाएगा, ये इससे कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर कौन बचा, 2 एकम 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, कॉमा। यहाँ देखें गुणा करें तो 5 एकम 5/2, ठीक है। गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2, और 2 इस 2 से गुणा हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो ये 2 इस 2 से क्या होगा गुणा होगा, तो 2 दूना 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9/2। यहाँ पर तो हमने कट कर दिया इसको, तो 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया 5,
और फिर यहाँ पर वापस से देखें तो वही चीज होगी, 7 एकम 7 बटा 2 यानी कि 7 बटा 2, और 2 इससे गुणा होगा तो 4, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11 बटा 2। अब इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लें कि देखिए 1 बटा 2 बढ़ रहा है यानी कि आधा बढ़ रहा है, आधा बढ़ना चाहिए, तो 4 के बाद अगला क्या होगा 4.5, 4.5, 9 का आधा कितना होता है 4.5 ही होता है ना, फिर उसके बाद 5 और उसका आगे 5.5, तो 11 का आधा 5.5, तो यही हमारे अगले पद होंगे, यानी कि यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब तीसरा सवाल हमारे सामने यहाँ पर है ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4। हमको यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो डी चेक कर लेते हैं, हम दो जगह चेक कर लेंगे। डी बराबर A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, A1 क्या है माइनस का A है। अब देखिए ऐसे घटाव तो होती नहीं है, ये घात अलग है ये घात अलग है, तो घटाव तो होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल के थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से बचेगा A, यहाँ से बचेगा 1 माइनस का, तो ये हमारे पास में D निकल के आया है A इंटू A माइनस 1, ठीक है ना, ये A है। अब एक और बार चेक कर लेते हैं हम अगले दो पदों के लिए। तो यहां से हमारे पास में A3 माइनस A2 हम करते हैं, तो A क्यूब माइनस A2, A का स्क्वायर, A स्क्वायर बोलेंगे हम, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कॉमन क्या निकलेगा A स्क्वायर कॉमन निकल के, तो ये बचेगा A माइनस 1। लेकिन देखिए A माइनस 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आगे देखें तो यहाँ A है और यहाँ पर क्या है A स्क्वायर, बिल्कुल सेम होना चाहिए हमारा D, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम तो है नहीं, तो ये क्या होगा, इसलिए हम कह देंगे कि इसलिए यह AP नहीं है, और जब AP है ही नहीं तो अगले चार पद हम ज्ञात भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल हमारे पास में है √3, √6, √9, √12। यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें फिर से वही चीज़ें क्या हमको चेक करना है, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो A बराबर तो √3 हो जाएगा, हम पहले D निकाल लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A1, A2 कौन है √6, A1 कौन है √3, तो √6 माइनस √3। अब इसको हम √6 माइनस √3, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, √3 कॉमन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से बचेगा √2 और यहाँ से बचेगा 1, √2 माइनस 1, ठीक है। ये तो हमारे पास एक D आया इन दोनों का जब हमने अंतर निकाला। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं, तो अगेन D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करते हैं, √9 माइनस √6, √9 यानी कि 3 हो जाता है, और 3 को हम या फिर ऐसा करें हम कि इसको √3 इंटू √3 लिख दें और इसको √3 इंटू √2 लिख दें। यहाँ पर क्या आएगा √3 इंटू √3, तो कॉमन जब निकलेगा √3 तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में √3 और यहाँ से बचेगा हमारे पास में √2। क्या ये सेम है, नहीं है, तो अगेन वही चीज, इसलिए ये क्या है AP नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास में √2, √8, √18, √32। इसको या तो यहीं पर चेंज कर लेते हैं या फिर आगे भी हम जब सॉल्व करेंगे तब भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे ही चेंज करेंगे। A2 माइनस A1 कर लेते हैं, √8 माइनस √2 हो जाएगा। अब देखिए √8, तो इसको 4 इंटू 2 लिखें तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 √2 हो जाएगा, ये लिख देते हैं हम, 2 √2 माइनस √2। अब कॉमन निकले, क्या निकलेगा √2 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आया √2। फिर से D अगेन A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है अपना 18, √18, और ये है √8। अब देखिए √18 मतलब 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है 3, तो ये कितना लिखाएगा 3 √2, और ये कितना लिखाएगा 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2,
3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 चला जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 यानी कि रूट 2 ही बचेगा। तो ये क्या आया, रूट 2 ही आया, सेम है। ठीक है, डी हमारा क्या है, समान है, इसलिए यह एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। अब जब ये समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद हम निकालते हैं। तो देखिए अगले 4 पद A5, A6, A7, A8 होंगे और उनको व्यापक रूप में हमने इस प्रकार से लिख लिया जो कि आपको पता ही है। यहाँ पर A कौन है, रूट 2 है, और D क्या आया है, रूट 2 आया है, सेम सेम है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम, ये रूट 2 प्लस 4 रूट 2, यहाँ पर रूट 2 प्लस 5 रूट 2, यहाँ पर रूट 2 प्लस 6 रूट 2, और ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 7 रूट 2। 4 रूट 2 और 1 रूट 2 जुड़ गया तो 5 रूट 2 बन गया। 5 रूट 2 1 रूट 2 जुड़ गया तो 6 रूट 2 बन गया। 6 रूट 2 1 रूट 2 बन गया तो 7 रूट 2 बन गया, और यहाँ 7 और 1 ये हो जाएगा 8 रूट 2। अब चूंकि हमारा जो सवाल था वो इस रूप में नहीं था, ठीक है, ये जो है स्क्वायर होके अंदर जाएगा, ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा, जैसा कि हमारे सवाल में था वैसा ही हमको करना है। रूट 18 था, ठीक है, तो उसको 9 इंटू 2 लिखा था हमने, उस प्रकार से फिर बाहर निकाल के हमने 3 रूट 2 बनाया था। तो वैसे ये क्या हो जाएगा, 25, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अंदर जाके गुणा होगा तो 50, तो ये हो जाएगा रूट 50। इसका स्क्वायर 36, 36 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 72। इसका स्क्वायर कितना होगा 49, 49 इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 98 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर होगा 64, जो इससे 2 से गुणा हो जाएगा तो 128 बन जाएगा। 64 का डबल कर देंगे तो 128 बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है उसी फॉर्म में हमको आंसर लाना है। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी के सवाल जो है आप सॉल्व कीजिएगा, सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। थैंक यू।